नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। बलौदाबाजार में सिलेंडर ब्लास्ट से घर में लगी आग। हादसे में 4 लोग घायल। खाना बनाते समय हुआ हादसा। कांकेर में ओबीसी समाज के पदाधिकारी से मारपीट। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने दौड़ा कर पीटा। उधर बलौदाबाजार में 2 गुटों में गैंगवार। नगर पंचायत अध्यक्ष के बेटे को मारा चाकू। पूर्व मंत्री लखबा के ठिकानों पर छापे की ईडी ने दी जानकारी। कहा, सर्चिंग के दौरान कई डिजिटल डिवाइस जब्त। रायपुर, धमतरी और सुकमा के 7 परिसरों में पड़ी रेड। साय कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले। राइस मिलर्स को जारी की जाएगी प्रोत्साहन राशि की दूसरी किस्त। पीडब्ल्यूडी ठेकेदार अब नई दरों पर करेंगे काम। सख्ती में 11वीं की छात्रा ने अपनी जीप काटकर मंदिर में चढ़ाई। परिजनों ने घायल छात्रा को अस्पताल ले जाने से किया मना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर है। छापे की ईडी ने जानकारी दी है। ईडी ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए जानकारी साझा की है। पूर्व मंत्री कवासी लखबा के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा था। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में कार्रवाई की गई थी। तलाशी अभियान के दौरान कई डिजिटल डिवाइस जब्त हुए हैं। रायपुर, धमतरी और सुकमा के 7 परिसरों में छापा मारा गया था। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां ईडी ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए छापामार कार्रवाई की जानकारी दी है। पूर्व मंत्री कवासी लखबा के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा था। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में कार्रवाई हुई थी। तलाशी अभियान के दौरान कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए हैं। रायपुर, धमतरी और सुकमा के 7 परिसरों में छापा मारा गया था। रायपुर से खबर, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट कर तंज कसा है। शराब घोटाले के मामले में कांग्रेस पर तंज कसा है। ईडी के छापे के बाद पूर्व मंत्री कवासी लखबा के बयान पर हमला किया गया। कांग्रेस के कुशासन में 2000 करोड़ के शराब घोटाला हुआ। बीजेपी के कहना, घोटाले को अंजाम देकर कवासी लखबा अब खुद को अनपढ़ बता रहे हैं। इसे कहते हैं पहले चोरी फिर सीना जोड़ी। तो यह पोस्ट भी आप देख पा रहे हैं। पिछले दिन हुई ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी का यह पोस्ट है। चलिए, तो आपको बता दें कि पूर्व मंत्री कवासी लखबा के घर ईडी ने दबिश दी। कई डिजिटल डिवाइस जब्त हुए हैं। ईडी ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। पूर्व मंत्री कवासी लखबा ने क्या कहा था, यह आपको एक बार पहले सुनवाते हैं। यार, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। कोई कागज़ आता था तो त्रिपाठी लेके आता था, दस्तखत करता रहा। कभी मेरा पीए पढ़ाता था, मैं पढ़ के दस्तखत करता था। किस में कराते थे वो नहीं पता। तो आप चलो, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। राजेश, शराब घोटाले मामले में ईडी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पूर्व मंत्री कवासी लखबा के कई ठिकानों पर छापा मारा गया। करीबियों के यहां छापा ईडी ने मारा और इसकी बाकायदा एक्स पर पोस्ट कर इस पूरी कार्रवाई की जानकारी ईडी ने भी दी है। तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी इस पर तंज कसा है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो 3-4 दिन पहले ईडी ने शराब घोटाले के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें जो पूर्व आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा, उनके बेटे हरीश लखमा, इसके अलावा उनके जो सहयोगी हैं, उनके ओएसडी हैं, उनके बेटे के जो करीबी हैं नगर पंचायत अध्यक्ष सुकमा, उनके घर, तमाम लोगों के यहाँ करीब 7 जगह छापेमारी की थी, जिसमें रायपुर, धमतरी और सुकमा में थी। और उस छापेमारी के दौरान कवासी लखमा, उनके बेटे के यहाँ से, उनके सहयोगियों के यहाँ से बहुत सारे दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तमाम
तमाम चीज़ें बरामद हुई थी और उसमें से शराब घोटाले को लेकर बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां भी ईडी के हाथ लगी है। और ये खबर हमने 3 दिन पहले ही यहाँ पर दिखा दी थी। आज ईडी ने इस मामले में एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। वहीं अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर जो पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का जो बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अनपढ़ हैं और ये जो उनके जो विभाग के जो अफसर हैं एपी त्रिपाठी और उनके जो पीए हैं, जिस कागज़ में सिग्नेचर कराते थे उसमें वो कर देते थे। तो इसको लेकर भी पॉलिटिक्स यहाँ पर शुरू हो चुकी है और जब से कवासी लखमा का यह बयान आया है उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर कांग्रेस पर तंज कस रही, चुटकी ले रही कि एक तरफ वो इस तरह इतने बड़े घोटाला उनके कार्यकाल में होता है और आबकारी मंत्री अपने आप को अनपढ़ बोलकर इस मामले में बचने की कोशिश करते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कि कमेंट्स किया आज ट्विटर में सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कि पहले तो सीना चोरी और उसके बाद सीना चोरी कर रहे हैं कवासी लखमा। तो ये जो पूरा प्रकरण है, शराब घोटाला हुआ और शराब घोटाले के बाद जो पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का जो बयान है उसको लेकर सियासत लगातार गर्म है और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी इस पर जो है कांग्रेस पर तंज कस रही है और ये सिलसिला आज भी जारी रहा। ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी ने ये तंज कसा है कि कांग्रेस के राज में पहले चोरी होती है और उसके बाद सीना चोरी होती है। इस तरह की बात उन्होंने की है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आगामी शिक्षा सत्र में राज्य के सभी विद्यार्थियों को समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क पुस्तक का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को समय सीमा में पाठ्य पुस्तकें प्राप्त हो सके, इसके लिए वितरण कार्य की निगरानी ऐप के माध्यम से की जाए। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की कार्यकारिणी सभा के वास्तविक बैठक में यह निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह, परदेसी पाठ्य पुस्तक निगम के प्रबंध संचालक संजीव कुमार झा इस दौरान मौजूद रहे। खबर रायपुर से, जहां साय कैबिनेट ने धान खरीदी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। राइस मिलरों की मांग को मानते हुए कैबिनेट ने साल 2023-24 की धान खरीदी में राइस मिलरों की लंबित प्रोत्साहन राशि जारी करने की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के फैसले के बाद प्रदेश के राइस मिलरों को बकाया करीब 800 करोड़ रुपए का भुगतान अब हो सकेगा। इस एक मांग को लेकर राइस मिलर लंबे समय से सरकार से नाराज थे। उनकी नाराजगी का असर धान के उठाव पर भी देखने को मिला था। सरकार ने राइस मिलरों से जुड़ी एक और मांग पूरी कर दी है। कैबिनेट में 2023-24 से लेकर 24-25 की धान खरीदी में परिवहन भुगतान के लिए SLC रिपोर्ट को मंजूरी देने की स्वीकृति दे दी है। वह राइस मिलर असल लागत और केंद्रीय गाइडलाइन दर के बीच की अंतर की राशि को राज्य सरकार से देने की मांग कर रहे थे। कैबिनेट ने इस पर भी मुहर लगा दी। इससे सालाना करीब 200 करोड़ रुपए का बोझ राज्य सरकार पर आएगा, यानी 3 साल के लिए करीब 600 करोड़ रुपए राज्य सरकार खर्च करेगी। कैबिनेट के इन दोनों फैसलों से उम्मीद है कि प्रदेश में अब धान खरीदी की जो रफ्तार है वो तेज होगी। दो 22-23, 24-25 के लिए जो अनुशंसा की है राज्य स्तरीय समिति ने, उस दर से भुगतान करने का अनुमोदन मंत्रिपरिषद ने किया है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राइस मिलरों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किस्त प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग ने मुलाकात की और इस दौरान हेमवती ने उन्हें अपनी उपलब्धियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने हेमवती को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि उन्होंने खेलो इंडिया, नेशनल गेम्स और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाते हुए अनेक पदक जीते और प्रदेश को गौरवान्वित किया। बता दें कि हेमवती को राष्ट्रपति के हाथों से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है।
राजधानी रायपुर में 5 करोड़ से अधिक की ठगी का मामला सामने आया। राजधानी समेत दूसरे प्रदेश के करीब 100 लोगों से उनकी कार समेत कई अन्य 4 पहिया वाहनों को बैंक में किराए पर लगाने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। जगमोहन सिंह मसराम नाम के शख्स ने सरकारी विभागों और बैंकों में किराए से गाड़ी लगाने का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाया गया। जगमोहन बोरियाकला स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहता है। उसने कई लोगों से बकायदा 2 महीने के एडवांस पेमेंट कर विभाग के नाम पर लिखित एग्रीमेंट करके लोगों का विश्वास जीता और उनकी गाड़ी और 2 महीने का पेमेंट भी दिया, लेकिन इसके बाद पेमेंट करना बंद कर दिया। इस बीच वाहन मालिकों ने कई बार उनके पास जाकर गाड़ी का किराया देने की मांग की, लेकिन आरोपी कई महीने तक उन्हें घुमाते रहे। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी से करीब 7 गाड़ियां जब्त की है और आरोपी जगमोहन सिंह बसराम और उनके 2 साथियों के खिलाफ अदालत में कायदात की धाराओं में मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। पीड़ितों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता तहसीन इवेंट में कुछ नहीं चल रहा था, पता नहीं कहाँ चला रहा था, लेके आया। मुकदमा दर्ज किया जाएगा। प्रार्थीगण आ चुके हैं थाने में। हमको अभी 1 ट्रक 2 पिकअप और 7 कारें बरामद हो चुकी है। लगभग 23 गाड़ियों का मामला अभी सामने आया है। पूछताछ जारी है और कार्रवाई की जा रही है। रायपुर में एक बड़ी अजीब तरीके की एक ठगी की वारदात सामने आई है, जहां बताया जा रहा है कि एक जगमोहन मसराम करके एक युवक जो है, उसने करीब 100 से ज़्यादा लोगों को इस बात का लालच दिया कि उनकी जो 4 पहिया गाड़ियां हैं वो किसी बैंक में, मंत्रालय में या किसी इवेंट में लगाकर उसमें एक मोटी आवक यहाँ पे आने का उन्होंने लालच दिया। कि हम सबसे पहले एक महिला हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पे आई हैं, किसके द्वारा आपसे ठगी की गई है, क्या कह के की गई है और कौन सी गाड़ी थी आपकी? हमारी गाड़ी डिजायर थी हमारी गाड़ी, और उसको ना हम लोग लिए थे, यानी कि बैंक से लोन लेके लिए थे, तो 2 पैसा मिल जाए करके हम लोग दूसरे को दिए थे किराए से। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके से लालच देते थे और कहाँ लगाने की गाड़ी को बोलते थे और कितने पैसे देने की बात करते थे। सर, ये खाद्य विभाग में लगाने के लिए गाड़ी लिया जाता था और ये 25,000 रुपये महीना डिजायर का और 35,000 रुपये महीना अर्टिगा का देंगे करके एग्रीमेंट बनवा के लेता था। मैं रायपुर आता था तब भी मेरा गाड़ी से मतलब देखना है और एग्रीमेंट कराना करके बोलता था, फिर भी सब इंसान मेरे को मिलता नहीं था। तो क्या लगता है कि ये गाड़ियाँ इसने दूसरे राज्यों में बेच दी हैं या गिरवी रख दी, कुछ ऐसी जानकारी आ रही है? ये बेचने और गिरवी रखने की बात आ रही थी। कितने भी लोगों के पास काट देंगे, यानी एक आदमी है जिसके पास में गाड़ी कटिंग करवाता था, इस टाइप का जानकारी मिली थी हमको। और अभी जब पुलिस ने इनकी शिकायतें सुनी, उसके बाद इसमें FIR की गई है और ये जगमोहन मसराम जो है, इसको गिरफ्तार किया गया है और इसने अभी तक 50 से ज़्यादा जो गाड़ियां हैं दूसरे राज्यों में बेचना या उनको गिरवी रखवाने की बात यहां पे स्वीकार की है। फिलहाल अभी पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया और इससे पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। बलौदा बाजार में एक बार फिर चाकूबाजी की घटना हुई है। मामला कसडोल थाना क्षेत्र का है, जहां 2 गुटों ने आपसी रंजिश में एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में 4 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष नीलू चंदन साहू के बेटे को भी चाकू मारे गए। कसडोल थाने के SDOP KK वास्तव ने बताया कि गैंगवार की घटना हुई है। पुलिस तथ्यों के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। लड़कों के बीच आपस में मध्य में लड़ाई हुई है और उसमें से किसी को माने जो चोटें आई हैं, उसके अनुसार 2 लोगों को रिफ़र किया गया है जिला अस्पताल के लिए और 2 लोग यहाँ पर हॉस्पिटलाइज हैं। अभी बात करने से बातें स्पष्ट नहीं हो पाई कि किस कारण से लड़ाई हुई, किनके मध्य लड़ाई हुई है और क्यों हुई है। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे ही पता चलेगा तो फिर उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कांकेर से बड़ी खबर है। OBC समाज के पदाधिकारी से मारपीट की गई है। OBC समाज के जिला उपाध्यक्ष दशरथ साहू से मारपीट हुई है। प्रदर्शन के दौरान मारपीट की गई। समाज की महिलाओं ने दौड़ा कर पीटा। उपाध्यक्ष पर दलाली का आरोप लगाकर मारपीट की गई है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की कांकेर से। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि प्रदर्शन के दौरान मारपीट की गई है। समाज की महिलाओं ने दौड़ा कर पीटा। उपाध्यक्ष पर दलाली का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने जमकर मारपीट की है।
राजधानी रायपुर में IBC 24 के खुलासे के बाद एक बार फिर से नकली पनीर बनाने वाली बड़ी फैक्ट्री पकड़ी गई है। खाद्य विभाग ने बीरगांव में छापा मारकर मुरैना निवासी शिवम गोयल की फैक्ट्री से 2500 किलो नकली पनीर, सस्ता डालडा, तेल और दूध पाउडर की खेप जब्त की गई। फैक्ट्री में दूध की बजाय सस्ता डालडा, तेल और घटिया क्वालिटी के दूध पाउडर को मिलाकर पनीर बनाया जा रहा था, जिसे दूध का पनीर बताकर सप्लाई किया जा रहा था। शिवम गोयल नकली पनीर बनाकर इसे रायपुर की बड़ी होटलों, रेस्टोरेंट समेत शहर के बाहर सप्लाई कर रहा था, जिसे खाकर अच्छा खासा आदमी भी बीमार पड़ जाए। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। बड़े चाव से होटल जाके या घर में पनीर लाकर उसकी सब्जी बनाकर खाते हैं, लेकिन ये पनीर आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। आपके बच्चों को, आपके घर के बुजुर्गों को ये इनकी तबीयत बिगाड़ सकता है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि रायपुर में बड़ी मात्रा में नकली पनीर बनाई जा रही है और रायपुर के खाद्य विभाग ने एक बार फिर से नकली पनीर की एक बड़ी फैक्ट्री में छापा मारा है। और नकली हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पनीर में 1 ग्राम भी दूध नहीं डाला जा रहा था। आपको ये दूध जैसा दिखने वाला जो मिक्सचर है, जो लिक्विड है, जिस पे तमाम कीड़े मकोड़े और कॉकरोच तैर रहे हैं, ये असल में तेल और मिल्क पाउडर और डालडे का घोल है। और ये कैसे बनाया जा रहा था वो हम आपको दिखाते हैं। ये आपको पहले बता दें कि ये दूध नहीं है, ये तेल और दूध पाउडर का मिक्सचर है। इसमें काफ़ी मात्रा में फैट के लिए डालडा मिलाया जाता है। गंदगी किस कदर पसरती है आपको हम साथ में दिखाते जा रहे हैं और बदबू इतनी है कि सांस लेना मुश्किल है। अलग अलग प्रकार के वनस्पति, डालडा, तेल, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की जाती है फैट के लिए, क्योंकि दूध तो होता नहीं है। मछली के पैकेट देखिए, ये मछली के रखने के जो थर्माकोल बॉक्स होते हैं, ये नया लेने से 1000 से 1200 रुपये का मिलता है, लेकिन 150-200 रुपये में ये सेकंड हैंड मिलता है। इसलिए पनीर बनाने वाले इसे इस्तेमाल करते हैं। आगे आपको बताते हैं, देखिए कि ये तमाम बॉक्स है, ये शायद सप्लाई के लिए था, ये सोचिए, और किसी के घरों में जाता, लोग इसे खाते। ये सेफ चॉइस नाम से पनीर बना रहे थे। फ्रेश मलाई पनीर लिखा है, मगर आप जब पीछे देखेंगे तो इंग्रेडिएंट्स में मिल्क और मिल्क सॉलिड और परमिटेड कोंगुलेट लिखा है, जबकि पूरी फैक्ट्री आप छान लेंगे आपको 1 ग्राम भी दूध यहाँ पर नहीं मिलेगा। आपने जो पैकेट में लिखा है फ्रेश मलाई पनीर और मिल्क लिखा है इंग्रेडिएंट में जी, तो हम लोग ड्राई मिल्क यूज़ करते हैं सर। आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं? अपने बच्चों को खिलाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? पनीर नहीं, मतलब हम लोग खाते भी नहीं हैं पनीर, वैसे भी नहीं खाते हैं। नहीं, ये 100 ग्राम पनीर लेकर अगर मैं आपको खिलाऊं तो क्या आप खाएंगे? क्या क्या मिला है अभी तक जांच में? पहले तो ये बताइए। तो मिल्क प्रोडक्ट लिखा है, इंग्रेडिएंट में मिल्क लिखा है, कीड़े मकोड़े तैर रहे हैं। आपकी जांच में क्या मिला है? अभी तक जांच में ये मिला है कि यहाँ पे मिल्क इंग्रेडिएंट के रूप में लोग लिए हैं, जबकि फैक्ट्री में लिखे हैं बस। हाँ, लिखे बस हैं, फैक्ट्री में 1 बूंद मिल्क मिला नहीं है। जो मिश्रण से जो पनीर रेडी हो रहा है वो 200 किलो के आसपास पनीर रेडी हो रहा है। तो इस प्रकार से पाम ऑयल, SMP और वनस्पति का उपयोग करके पनीर बनाया जा रहा है यहाँ पे। ये गोयल जी, ये क्या रुपए किलो में सप्लाई करते हैं आप लोग? सबका रेट अलग अलग है। मैं 1000 किलो लेता हूँ तो क्या रुपए टन पड़ेगा? या 100 किलो? 220 रुपये। मार्केट में आप पनीर लेने जाएंगे तो कम से कम 380 रुपये में अच्छा पनीर मिलेगा। सस्ता क्यों है आप समझिए। उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई ना कोई आरोपी जो बाहर से आके रायपुर में लोगों को जहर परोस रहे हैं, जल्द जेल के सलाखों के पीछे होंगे। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। बढ़ते आगे, जगदलपुर में अंतिम संस्कार पर भड़की भीड़ ने सरपंच सहित कई लोगों के साथ मारपीट कर दी। मामला बोदल का है, जहां मतांतरित समुदाय की महिला के अंतिम संस्कार के बाद हुए विवाद में 8 लोग घायल हो गए। बीच बचाव करने आए पुलिस के जवान को भी चोट आई। समुदाय के लोगों के मुताबिक वे मसीही समुदाय के लिए बने अलग कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार कर रहे थे। जानबूझकर उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा। वहीं विश्व हिंदू परिषद और संयुक्त समाज के लोगों ने गांव में बैठक कर मारपीट को लेकर नाराजगी जताई और मतांतरित समुदाय के लोगों से घर वापसी की अपील की। आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि गांव की परंपराओं के बिना और विभिन्न रीति रिवाज से ग्रामीणों का अंतिम संस्कार करना रूढ़िगत नीतियों के खिलाफ है। वहीं इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरपंच और बोडा वो लोग आए, दारू वगैरह पिए थे, वो गाली गलौज देने लगे। दफन तो किए थे, पहले किए थे। जो आदिवासी समुदाय है उनके लिए एक अलग कब्रिस्तान है और क्रिश्चियन धर्म मानने वालों के लिए एक अलग कब्रिस्तान है। ये जो दफन संस्कार हुआ है, क्रिश्चियन कब्रिस्तान में दफन संस्कार हुआ है।
तो इसमें ज़बरदस्ती का सरपंच ने विवाद की स्थिति निर्मित की, उस गांव का माहौल को ख़राब किया और इस प्रकार का घटना घटित हुआ है। क्रिश्चियन लोग जबरदस्ती मतलब षड्यंत्र तो मतलब दफन कफन किए गाँव वाले बिना पूछे। तो मैं सरपंच बोला कि भाई तुम लोग कम से कम मेरे तो पूछना चाहिए, बोल के मैं नहीं पूछा तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला किए। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? मारपीट करने वाले कम से कम 150 लोग। हमारे आदिवासी समुदाय के कब्रिस्तान में दबाव बनाने के उद्देश्य से दफन कफन किया हुआ है, उसको उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से जो है ना हम ये बैठक कर रहे हैं। धर्मांतरण रोकने का हमारा मूल उद्देश्य है ताकि हमारी रूढ़ी संस्कृति परंपराएं बची रहे। सूरजपुर से एक बड़ी खबर है। ऑटो और चारपहिया वाहन में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दर्शगात कार्यक्रम से ये सभी वापस लौट रहे थे। कोतवाली थाना क्षेत्र के पचीरा इलाके की यह घटना है। तो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं सूरजपुर से, जहां ऑटो और चारपहिया वाहन में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।